Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to Accounts का बाप and your one stop channel for all your accounting needs। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या, शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बट यार ये सब रट्टा मारने का नहीं, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जांपल समझेंगे, आपको ये सब एज इट इज समझ में आ जाएगा और दिमाग में मतलब छप जाएगा। देखना स्क्रिप्ट की तरह छप जाएगा, अपने आप को सिद्धार्थ मल्होत्रा समझो। ठीक है, हाँ मैं भी थोड़ा स्मार्ट दिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तारीफ करता नहीं, खुद ही करनी पड़ती है। आप लोग करो यार थोड़ी कमेंट में। तो एग्जांपल लेते हैं। सो सबसे पहला कैपिटल होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड का मतलब एक और उसके और दो नाम होते हैं, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, और उसी का मेन नाम है ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड? ऑथोराइज्ड का मतलब होता है कितना परमिशन दिया है आपको सेबी भैया ने। तो सेबी भैया ने आपके जो भी परमिटेड कैपिटल होता है कि आप उतना ही कैपिटल बेच के, अब कैपिटल बेचा जाता है नहीं, बेचा जाता है शेयर्स। तो कितने शेयर्स की लिमिट होती है एक कंपनी के ऊपर कि भाई उस लिमिट के ऊपर वो शेयर्स नहीं बेच सकता, दैट इज द परमिटेड कैपिटल, या तो हम उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो हर कंपनी, अब मैंने अगर एक नया कंपनी खोला है और मैं अपनी कंपनी का पहले ही दिन पर अभी तो मैंने उद्घाटन किया, पहले ही दिन पर करोड़ों शेयर बेचने के लिए निकाल दूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? इतना ज्यादा सिंपल इजी लगता है क्या? नहीं भाई, आपको परमिशन लेनी पड़ती है थ्रू सेबी एंड वेरियस अदर लीगल अथॉरिटीज। आपको वो क्या लिमिट देती है कि आप इतना ही शेयर्स इस फाइनेंशियल ईयर में बेच सकते हो, क्योंकि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अभी तक इतनी ही है। ठीक है, तो अब ये कैसे डिसाइड होता है कि एक कंपनी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचना चाहिए? बड़ा सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट में, मतलब आज अगर मैं मेरी कंपनी को बेचने जाऊंगा मार्केट में, तो लोग मेरे को किस भाव पर खरीदेंगे, मेरा मार्केट में क्या भाव चल रहा है। तो सपोज कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल ईवी ले लो, मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाता हूं और मैं 10 साल से मार्केट में हूं, और 10 साल से मार्केट में मैं अच्छा खासा टर्नओवर कर रहा हूं, कंपनी का नाम मैंने गुडविल बहुत अच्छा बना दिया है। लोगों के जो बोलते हैं ना पहली प्रेफरेंस अगर शायद मैं नहीं हूं तो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, लोगों के माइंड में मेरे कंपनी का नाम है जरूर, भले वो खरीदते हो या ना हो, पर नाम जरूर है। तो और मेरे कंपनी को लोग बहुत सारे कस्टमर्स भी और खुश कस्टमर्स है, तो इस वजह से मेरे मार्केट के अंदर मेरा वैल्यूएशन सपोज चल रहा है अभी 100 करोड़ रुपीस। कितना चल रहा है? 100 करोड़। ठीक है, तो सेबी क्या बोलेगा? सेबी बोलेगा कि जितना आपका मार्केट का वैल्यूएशन है ना, उतना ही आप शेयर्स को उतना ही आप शेयर्स को बेचकर पैसा जमा कर सकते हो बाहर कस्टमर्स से, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अब सपोज कि मेरी वैल्यूएशन 100 करोड़ से घटकर 50 करोड़ पर आ गई, तो मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल भी तो घट जाएगा। हाँ जी, घट जाएगा। पर अगर मेरी वैल्यूएशन बढ़ गई तो क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बढ़ जाएगा? हाँ जी, बढ़ जाएगा। सो याद रखो, ये एक ऐसा कैपिटल होता है जो इनिशियली आप सेबी से परमिट लेते हो। तो इनिशियल जो कैपिटल होता है ना स्टार्टिंग में, वो बाद में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, पर जो इनिशियल कैपिटल है वो आपका मेन क्या माना जाता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब ऑथोराइज्ड कैपिटल सपोज कि मेरी कंपनी का है 100 करोड़, तो 100 में 2 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 100 करोड़ है। अब सपोज ये जो 100 करोड़ है, इसको मैं क्या बोलूंगा? मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल, मतलब इतना पैसा मैं शेयर्स बेचकर जमा कर सकता हूं लोगों के पास से, इससे ज्यादा नहीं। 1 रुपया भी ज्यादा किया तो डंडे पड़ेंगे मस्त मस्त जगहों पर। ठीक है, सो 100 करोड़ इज माय ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब क्या होता है ना कि इसमें से मैंने मेरा कितना, एक शेयर का भाव में रखता हूं, जिसका मैं बोलता हूं एफवी का मतलब होता है फेस वैल्यू, कि मैं एक शेयर को मार्केट में क्या भाव पे बेच रहा हूं। तो सपोज मैं एक शेयर को बेच रहा हूं 100 रुपीज में, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बताओ आप जरा कैलकुलेट करके?
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1 करोड़। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 1 करोड़। क्या करना होता है 100 करोड़ को डिवाइड बाय 100 तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। मतलब मैं 1 करोड़ शेयर्स को मार्केट में बेच सकता हूं 100 रुपए के भाव पर और कितना रुपया जमा कर सकता हूं 100 करोड़ रुपया मार्केट से जमा कर सकता हूं। दैट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। समझ गया। अब देखो मेरे को है ना अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 80 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कितने की जरूरत थी 80 करोड़। अब मेरे पास 80 करोड़ थे नहीं। मैंने क्या किया मैंने दिमाग लगाया मेरे पास शेयर्स है 100 करोड़ के तो मैं उनको बेचकर जमा कर सकता हूं पैसे। पर क्या मुझे पूरे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है क्या नहीं मेरे को खाली 80 करोड़ की ही जरूरत है। तो मैंने क्या किया मैंने मेरे 1 करोड़ शेयर में से 80 लाख शेयर कितने 80 लाख शेयर्स बेचने निकाल दिए। अब अगर 80 लाख शेयर मैं 100 रुपए के भाव पर बेचूंगा तो मेरे कितने 80 करोड़ जमा हो जाएंगे कि नहीं होंगे हाँ हो जाएंगे। तो देखो मेरे पास थे 1 करोड़ शेयर्स पर मैंने 1 करोड़ बेचे क्या नहीं मैंने बेचे खाली 80 लाख शेयर्स। तो असली में आप जितना मार्केट में बेचने निकालते हो शेयर्स को वो होते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं इशूड कैपिटल। शाबाश। तो जितने शेयर्स मैंने नहीं बेचे उसको मैं क्या बोलूंगा अनइशूड कैपिटल। यहाँ पे मैंने कितने शेयर्स नहीं बेचे 20 लाख शेयर्स 20 लाख शेयर्स मैंने नहीं बेचे वो हो जाएंगे मेरे अनइशूड कैपिटल। डन। अब जाते हैं अब देखो मैं अपन कोई मार्केट में चीज बेचने निकले तो दो चीज हो सकती है यहाँ तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है कि लोग पड़ी कर रहे हैं मारा मारी कर रहे हैं कि भाई मेरे को चाहिए और उसकी बोलते ना सप्लाई कम हो जाएगी। सपोज कि मैंने 80 लाख शेयर बेचने निकाले ठीक है और मार्केट में मेरी कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा है तो 80 लाख की जगह 80 करोड़ लोग मेरे पास आ गए शेयर्स खरीदने के लिए। हाँ माना मैं दिखता स्मार्ट हूं पर इतनी डिमांड है नहीं ठीक है। अब सपोज कि एक कंडीशन ऐसे लेते हैं जिसके अंदर मैंने 80 लाख शेयर बेचने तो निकाले पर सारे शेयर्स बिके ही नहीं ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा तो एक्चुअली में मेरे 80 लाख शेयर में से बिके सिर्फ और सिर्फ 60 लाख शेयर्स। कितने 60 लाख शेयर्स ही बिके। अब अगर 60 लाख शेयर्स बिकेंगे 100 रुपए के भाव से तो कितना रुपया जमा हो जाएगा मेरे पास 60 करोड़ जमा हो जाएगा। ये होता है एक्चुअली में सब्सक्राइब कैपिटल। तो बेसिक मीनिंग क्या होगा सब्सक्राइब कैपिटल का कि आपने जितना बेचने निकाला उसमें से एक्चुअली में बिका कितना। समझा। जो बेचने निकाला उसमें से जितना बिका वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो मैंने बेचने निकाला 80 लाख पर बिका मेरा 60 लाख तो ये मेरा है सब्सक्राइब कैपिटल। तो एक बात बताओ जो ऊपर 20 लाख शेयर्स नहीं बिके वो क्या होंगे मेरे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो मैंने बेचने निकाले पर बिके नहीं वो हो गया मेरा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। डन। अब आगे जाते हैं। सर आगे क्या होता है ना कि मैं मेरा एक शेयर कितने में बेच रहा हूं 100 रुपए में। अब ये ध्यान से समझना क्या होता है 100 रुपए में मैं बेचने निकाल रहा हूं। अब ना उस 100 रुपए को मैं कस्टमर से एक साथ नहीं मंगवाता। सपोज कि तुम मेरे कस्टमर हो तुमने मेरा एक शेयर 100 रुपए का खरीदा हुआ है ठीक है और अगर आपको मैं बोल दूंगा कि मेरे को एक साथ पूरा 100 रुपया दे दो तो शायद थोड़ी कठिनाई होगी तुमको चुकाने के लिए। अब तुम बोलोगे कि भाई मेरे पास तो आपकी कंपनी के 1000 शेयर है 1000 शेयर पर 100 रुपए के हिसाब से तो कितना 1 लाख रुपया बनता है। और अगर मैं आपसे मुंह फाड़ के बोल दूंगा 1 लाख एक ही साथ में चुका दो तो थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं मैं निर्दयी हूं बहुत निर्दयी हूं। तो मैंने क्या किया आपको इंस्टॉलमेंट दिए। भाई आप ये 100 रुपए एक साथ मत चुकाओ आप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट ले लो यार 4 इंस्टॉलमेंट ले लो। पहला इंस्टॉलमेंट हमेशा होता है एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम अलॉटमेंट मनी। अब उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल उसके बाद होता है सेकेंड कॉल और उसके बाद एक और होता है थर्ड कॉल। क्या होता है थर्ड कॉल। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। उसके बाद होता है थर्ड कॉल जिसको हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको फाइनल कॉल। सो बेसिकली कहीं ना कहीं 4 से 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको दे सकता हूं ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स दिए। वो 5 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया मैंने बराबर बांट दिया 20-20 रुपए के भाव से। तो 5 इंस्टॉलमेंट में मेरे पक्के 20-20 रुपए चले जाएंगे बरोबर।
अब 5 इंस्टॉलमेंट में 20-20 रुपए के हिसाब से आप मुझे पूरा 100 रुपया पे करोगे, आपको एक साथ पे नहीं करना। अब क्या हुआ कि मैंने आपसे 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 3 इंस्टॉलमेंट्स मंगवाए। ये 20 रुपया मंगवा दिया, ये 20 रुपया भी मैंने मंगवा दिया 10-10 दिन के गैप में। पहले 10 दिन में 20 रुपया मंगवाया, फिर अगले 10 दिन में और 20 रुपया मंगवाया, अगले 10 दिन में और 20 रुपया मंगवा दिया। मैंने अभी तक ये वाला 20 रुपया और ये वाला 20 रुपया तो अभी तक मैंने आपसे मांगा ही नहीं, ठीक है। सो बताओ टोटल 100 रुपए में से मैंने आपसे कितना रुपया एक्चुअली में मांगा? हाँ 20, 40, 60, तो 100 रुपए में से मैंने आपसे 60 रुपया मांग लिया और उस पे 40 रुपया मैंने अभी तक आपसे मांगा नहीं। अब जितना पैसा कंपनी आपसे एक्चुअली में मांग रही है ना, वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये जो 60 रुपया है वो क्या है? मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। और जो पैसा कंपनी ने अभी तक आपसे मांगा ही नहीं है, शायद मैं आगे जाके मांगूंगा, आगे फर्दर डेट पे मांगूंगा, पर अभी के लिए तो मैंने आपसे नहीं मांगा हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अनकॉल्ड कैपिटल। सिंपल, जो पैसा मांग लिया कॉल्ड अप, जो पैसा नहीं मांगा उसको बोलेंगे हम अनकॉल्ड कैपिटल। अंडरस्टूड? चलो अब एक बात बताओ, मैंने आपसे 60 रुपया मांगा, ठीक है। अब सारे तो नहीं होते पर कुछ तो ढीठ होते ही होते, उनको है ना कितनी बार भी मांग लो मांग लो मांग लो, वो इतने ढीठ होते नहीं देते। होते ना अपने दोस्त, और तो कौन होंगे। तुमने अपने दोस्त को 20 रुपया दिया, मतलब भूल जाना कि भाई उससे वापस से कभी मिलने वाला है, खत्म गया, इट इज बैड डेट्स, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैंने आपसे 60 रुपया मांगा, पर आपने उसमें से सब लोगों ने, अब सपोज कि मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर में से सब लोगों ने ना बरोबर 60 रुपए मेरे को जितना मैंने मांगा था दे दिया, परंतु उसमें से 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने ये 60 रुपया नहीं दिया। 60 रुपया नहीं दिया। एक बात बताओ, अगर वो 60 रुपया नहीं दिया तो कुछ उसका अलग नाम होगा, और जिन्होंने पैसे दे दिए उसका कुछ अलग नाम होगा। तो देखो, जितना मैंने मांगा उसका कैलकुलेशन करते तो मेरे कितने शेयर एक्चुअली में बिके हैं? 60 लाख शेयर्स। 60 लाख शेयर्स, ये 60 और लाख में 50, 60 लाख शेयर्स बिके, उसका 60 रुपया मैंने मांगा, 60 रुपया मैंने मांगा। 6 6 होता है 36, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया जमा? 36 करोड़ रुपया मैंने जमा कर दिया। 36 करोड़ रुपीस मैंने जमा कर दिए। पर इतने मेरे जमा होने चाहिए थे, क्योंकि इतना मैंने मंगवाया, तो जब मैंने मंगवाया तो मैं यही सोचूंगा ना कि 36 करोड़ रुपए मेरे पास आने चाहिए। पर 2 ढीठ लोग ऐसे थे ना जिन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया। तो देखो, इतना मैंने मंगवाया, इसको मैंने बोल दिया कॉल्ड अप कैपिटल। अब जो ढीठ लोग होते हैं वो कितने थे? वो मेरे 2 ढीठ थे जिन्होंने मेरे को कितना रुपया नहीं दिया? 60 रुपया नहीं दिया। मतलब मेरे को कितना रुपया नहीं मिला? 120 रुपया मुझे नहीं मिला। तो 36 करोड़ में से मैंने 120 रुपया क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब ऑफ कोर्स 36 करोड़ में से जब मैं 120 माइनस करूंगा तो जो पैसा मेरे पास आएगा ना, दैट इज एक्चुअली में मेरा पेड अप कैपिटल। तो मीनिंग क्या हुआ कि मैंने जितना पैसा मंगवाया उसमें से जितना पैसा मेरे पास एक्चुअली में आया, कुछ ढीठ लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया, तो मेरे पास एक्चुअली में हाथ में जितना पैसा आया ना, उसको मैं क्या बोलूंगा भैया? कॉल्ड अप कैपिटल। नहीं सॉरी, उसको बोलूंगा मैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलूंगा? पेड अप। जो मेरे पास एक्चुअली में आया उसको बोलूंगा मैं पेड अप कैपिटल। अच्छा, तो ये जो 2 ढीठ लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसा दिया ही नहीं, उनको क्या बोलूंगा? उनको मैं बोलूंगा कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलूंगा? इधर लिख रहा हूं मैं, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अरियर का मतलब ही होता है कि मांगने के बाद भी नहीं दिया, उसको बोलते हैं अरियर। कॉल्स का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, तो जो इंस्टॉलमेंट मांगने के बाद भी ना मिले उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। समझ गया? अब लास्ट में एक और टाइप होता है जो कि हम टाइप्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझा दूंगा। आई होप आपको इतना स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब समझ में आया। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट कैपिटल कौन सा होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के 2 नाम क्या होते हैं? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है? ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि ऑथोराइज्ड होता है सेबी की तरफ से कि भाई इससे ज्यादा बेचकर, शेयर्स बेचकर पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है,
सेकंड आता है इशूड, ऐसा पार्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जो कि एक्चुअली में ऑफर किया है सेल के लिए, जो कि एक्चुअली में मार्केट में बेचने के लिए निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब आता है सब्सक्राइब, अच्छा जो हमने बेचने नहीं निकाला उसको क्या बोलेंगे, अनइशूड कैपिटल। अच्छा हमने बेचने निकाला पर जितना एक्चुअली में बिका, सो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल एक्चुअली बॉट बाय शेयर होल्डर्स, जितना एक्चुअली में शेयर होल्डर ने खरीदा उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, जो नहीं बिका नहीं खरीदा गया उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अब हम पैसे मंगवा रहे थे, इंस्टॉलमेंट दिए थे हमने, उस इंस्टॉलमेंट में से जितना इंस्टॉलमेंट जितना पैसा हमने मंगवाया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। द पोर्शन ऑफ मनी एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने एक्चुअली में कितना मंगवाया पैसा, पूरा 100 रुपया नहीं, सिर्फ 60 रुपया मंगवाया था, तो दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा पेड अप कैपिटल का मतलब है द पोर्शन ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय शेयरहोल्डर्स, हमने 60 रुपया मंगवाया पर क्या सब लोगों ने पूरा 60 रुपया दे दिया, कुछ दो ढीठ लोग थे ना जिन्होंने नहीं दिया था, तो उनको हम क्या बोलेंगे फिर कॉल्स इन अरियर्स, और बाकी जिन लोगों ने भी पैसा दे दिया हम उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। अब सब कुछ समझ गए, बट एक चीज होती है रिजर्व कैपिटल। नाउ कैपिटल रिजर्व बहुत अलग होता है और रिजर्व कैपिटल अलग होता है, हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं रिजर्व कैपिटल। सो क्या है, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट कॉल्ड अप बट कुड बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सिंपल सा बात है कि ये ऐसे शेयर होते हैं जो बिके होते हैं, मतलब सब्सक्राइब, इट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब बिका है पर उसका पैसा हमने अभी तक कस्टमर से मांगा ही नहीं है, शेयर होल्डर से अभी तक उसका पैसा नहीं मांगा। अब क्यों नहीं मांगा, तो देखो हम क्या करते हैं ना, हमने उन शेयर होल्डर को बोला कि हम आपसे पैसा तब मांगेंगे जब हमको एक्चुअली में उसकी जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत कब पड़ सकती है, तो मोस्टली हम ये तभी मांगते हैं जब हमको कंपनी बंद करनी होती है। अब बंद करने के टाइम पे हमारे सिर पर बहुत सारी लायबिलिटीज हो सकती है, बोझ हो सकता है, तो उन बोझ को चुकाने के लिए हम इन सब्सक्राइब कैपिटल शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे और बोलेंगे कि देखो भैया आपको हमने शेयर बेचा था ना पहले, अब हमें ना कंपनी बंद कर रहे हैं, तो आप वो पैसा चुका दो ताकि हम उन पैसों से अपने बोझ अपने लायबिलिटीज को क्लियर कर सके। तो कंपनी ये वाला पैसा पूरा टाइम मांगती ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको वाइंडिंग अप करना होता है तब तक, दैट इज रिजर्व कैपिटल। सो आई होप आपको सारे टाइप्स क्लियर समझ में आए होंगे। नहीं समझा कमेंट में क्वेश्चन करो, 100 बार मैं बताऊंगा, और अगर समझा तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको और चैनल को शेयर भी करो यार थोड़ा, ठीक है। अभी के लिए गुड बाय।